तो आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप दोनों के रिश्ते का सच क्या है, आप दोनों की रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिर आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ आखिर किस किस्म का है, आप दोनों की रिश्ते की सच्चाई क्या है। ठीक है गाइस, थोड़ा यूनिक सा टॉपिक है और ये टॉपिक थोड़ा हटके है, तो इसमें पता चलेगा उन सारे लोगों को जिनको अभी तक के आपके और आपके पर्सन के बीच का जो कनेक्शन है उसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो आज की रीडिंग में पता चलेगा कि आप जिस पर्सन के लिए जैसा फील करते हैं या आपके पर्सन जो आपके लिए फील करते हैं, उसमें आप दोनों का रिश्ते की क्या सच्चाई है, आखिर किस रिश्ते से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो यस, इसमें उनकी और आपकी फीलिंग्स ज़रूर आएंगी, लेकिन वो फीलिंग्स अदरवाइज जो फीलिंग्स होती है उससे थोड़ी डिफरेंट रहेगी। ठीक है। तो यस गाइस, यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स। तो उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ इस रीडिंग को आप वॉच कीजिए। ठीक है। सो लेट मी कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प मी आउट विद द रीडिंग। तो चलो कार्ड्स को अच्छा सा शफल दे देते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आप दोनों की आखिर रिश्ते की सच्चाई क्या है। ठीक है। आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, दोनों की फीलिंग्स ज़रूर आएगी। तो हम फाइंड आउट करते हैं। आपकी तरफ से कितने कार्ड्स निकालूंगी? 5। आपके पर्सन की तरफ से कितने कार्ड्स निकालूंगी? वो भी निकालूंगी मैं 5। ठीक है। कॉमन एनर्जीज भी निकालेंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपकी पर्सन की तरफ से 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है गाइस। द फर्स्ट कार्ड है हायरोफेंट। अच्छा कार्ड आया है। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी आएगी 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, और बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं, आपकी ज़िंदगी में जब आपके पर्सन आए थे तब वो आपके साथ उतने सीरियस थे नहीं। आपके लिए उनको फीलिंग्स तो बहुत थी, और वो आपके लाइफ में उन्होंने जब एंट्री की थी तो आपका और उनका रिश्ता क्या था ये आपको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप था उसको बहुत एक कैजुअल से रिलेशनशिप समझते थे आपके पर्सन। और आपके पर्सन का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, और आपसे उनको बातें छुपाना, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना, ये जो आदत थी आपके पर्सन की वो शुरू से ही थी। और शुरू से ही आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत इन एंड आउट वाली ही एनर्जी में थे। शुरू से ही आपके पर्सन वैसे ही रहे। तो आपके पर्सन बेसिकली अपने दिल में तो आपके लिए फील करते थे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते थे बिल्कुल। और आ, ऐसा हुआ कि आपके जो पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए हुआ करती थी वो आपसे कहना तो चाहते थे, लेकिन वो
कह नहीं पाते थे या फिर वो जान के छुपाते थे, लेकिन वो फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स ज़रूर छुपाते थे। ये तो बात सही थी। और आपके पर्सन के पास हमेशा कोई ना कोई हिडन एजेंडा हुआ करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन बुरे इंसान थे या कुछ, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी से समझ में आ गया है कि वो इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका उनका जो अप्रोच आपकी तरफ है वो क्लियर नहीं रहता था। वो आपके साथ कोई भी बात क्लियर या खुल के कभी भी नहीं कहते थे। आपको जैसे उनको बिटवीन द लाइन्स ही समझना पड़ता था। और आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट थे आपकी तरफ, और आपके पर्सन आपके साथ कुछ कोज़ी मोमेंट स्पेंड करना चाहते थे, ये यहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स्ड आया है, ये पता नहीं, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक सिंगल है, या फिर सिंगल पेरेंट है, या फिर कोई बिजनेस चलाते हैं, या फिर आपका खुद का कोई काफ़ी अच्छा एस्टैब्लिश्ड आपका एक जॉब है, कोई पोजीशन है, ऐसा कुछ तो है आपका। और आप बेसिकली एक ऐसे पर्सन हैं जिनको अपनी सेल्फ प्रेस्टीज और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी यहाँ दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है इमोशंस की कमी थी। तो आपकी जो पर्सन का ये जो अप्रोच है आपको उतना सेटिस्फाइंग इसलिए नहीं लग रहा था, या फिर आपको थोड़ा उनके ऊपर डाउट इस बात का आ रहा था कि वो इन एंड आउट है, तो शायद आपके साथ लाइफ में कमिटेड नहीं रहेंगे। ये डर और ये खौफ शायद आपको सताता रहता था। ये 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से लग रहा है। तो आप भी बेसिकली उनसे ओपनली नहीं बात करते थे, यानी जैसे अगर आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए या कुछ आप उनसे कोई प्रॉमिस मांगते हो, तो शायद वो भी आप उनको ठीक से नहीं कह पा रहे थे। वजह ये थी कि आप उन्हें लूज़ नहीं करना चाहते थे अपने लाइफ में, उनको किसी न किसी सूरत में रखना चाहते थे। तो आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी दिल की बात उन्हें खुल कर कह देंगे, तो शायद आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकल सकते हैं, इसलिए आप भी अपने इमोशंस को बेसिकली छुपाया करते थे। आपको आपके पर्सन की बारे में, या उनके जो भी इंटेंशंस थे आपकी तरफ, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से एक हिंट लग गई थी कि आपके पर्सन आपके साथ कमिटेड नहीं है, और वो आपके साथ थोड़ा इन एंड आउट ही रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप उनके साथ फिर भी कनेक्शन में रहना चाह रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, इस वजह से उन्होंने आपको सीरियसली कभी भी नहीं लिया, और वो आपकी लाइफ से कुछ वक्त के लिए निकल गए थे, या ऐसे ही दिखाई दे रहा। वो हो सकता है कि वो निकलने का जो रीज़न है वो कोई उनके काम के सिलसिले से हो सकता, या फिर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ से निकल गए थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका निकलने का रीज़न था कि उन्हें कोई एक ऑफ़र मिला था, रोमांटिक ऑफ़र, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा और वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। हम यही क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको जब छोड़ के गए थे तो काम के सिलसिले से गए थे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से गए थे, या फैमिली की वजह से गए थे, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन में क्लैरिफाई करिए कि ही वेंट आउट ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ वॉट। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स में जो कार्ड आया है वो आया है जजमेंट का कार्ड। ओके, और भी देखते हैं। थ्री ऑफ
कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ये क्या है? द एम्परर, ओ गॉड, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो इधर इधर पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे। तो उनको, या तो आपके पर्सन मैरिड होंगे और मैरिड होने की वजह से उनको ज़रूर घर पे किसी का प्रेशर आया होगा, ये ऐसा दिख रहा है। या फिर उनके बॉस हो सकते हैं ये, या फिर उनके घर में कोई एल्डरली पर्सन हो सकते हैं, जिनकी प्रेशर की वजह से उन्होंने आपकी ये जो आपका जो आपके साथ जो वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो डेवलप करना चाह रहे थे, उसको छोड़ के वो अपने फैमिली की तरफ और दूसरे एंटरटेनमेंट, एक्चुअली यहाँ फैमिली और दूसरी पार्टी दोनों दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ वो जो हैं, क्योंकि इस एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये जो हैं, ये मैरिड की एनर्जी आती है, तो अपनी फैमिली की तरफ गए थे। और ये एनर्जी जो दिखाई दे रही है, ये इनके प्रीवियस कनेक्शन की बात कर रही है। तो प्रीवियस कनेक्शन, या तो ये किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व थे उस दौरान, और जब आप उनसे मिले उस वक़्त उनका शायद अपने प्रीवियस पर्सन से ब्रेकअप हुआ था, और आपके साथ जब वो कनेक्शन में आए उसके बाद उन्हें शायद मौका मिला अपने इस प्रीवियस कनेक्शन के साथ जॉइन होने में, तो उन्होंने आपको छोड़ के अपने प्रीवियस कनेक्शन के साथ और एक बार रीयूनाइट होने के बारे में सोचा। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ के केस में ये ऐसा होगा कि वो अपनी कुछ पर्सन्स के केस में ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ ठीक से मामला नहीं चल रहा था अपने मैरिड पर्सन के साथ, यानी अपने स्पाउस के साथ उनका कुछ खास चल नहीं रहा था, और उसी के चलते जब वो आपसे मिले थे तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट दिया नहीं। आपने भी उनके जेस्चर्स को ना ही एक्सेप्ट किया ही, ना ही उनको इनकरेज किया, तो शायद आपके पर्सन वहाँ से निकल गए और उनको एक दोबारा मौका मिला अपने स्पाउस के साथ रिकंसाइल होने का। ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के केस में। और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने किसी एल्डरली पर्सन या एल्डरली बॉस या किसी का ऐसा प्रेशर आया जिसकी वजह से वो आपके लाइफ से निकल गए, और उन्होंने अपने ऑफिस कोलीग्स या ऑफिस के किसी कनेक्शन के साथ ही अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करने के बारे में सोचा। ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और वहाँ उन्होंने नई शुरुआत, किसी के केस में एक नई शुरुआत की उन्होंने किसी नए पर्सन के साथ। तो मैक्सिमम लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने किसी नए पर्सन के साथ या फिर किसी ओल्ड कनेक्शन के साथ नया रिवाइव किया अपना रिलेशनशिप, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकल गए और वो अपना कप ऑफ ऑफर उन्होंने उन्हें दिया। तो बेसिकली आपका जो कनेक्शन आपके पर्सन के साथ जो भी रहा वो इस किस्म का रहा कि शुरू में इन एंड आउट रहे और बाद में आपकी लाइफ से वो निकल गए, और निकलने के बाद उनका कनेक्शन किसी और के साथ हुआ, और फिर उसके बाद वो कनेक्शन, हम ये वाली एनर्जी को भी देखेंगे, उनका कनेक्शन जहाँ पर भी हुआ था, जहाँ पे भी गए वहाँ पर उनका कनेक्शन ज़्यादा दिन चला नहीं। वो बहुत ही एक एक्साइटमेंट में कुछ शुरू हुआ, जैसे किसी नए पर्सन को या फिर किसी ओल्ड कनेक्शन को आप अचानक से मिलते हो और एक एक्साइटमेंट होता है मिलने का, और वो एक्साइटमेंट उतनी जल्दी ही ड्रॉप हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ आपके पर्सन का, जो भी यूनियन हुआ अपने प्रीवियस कनेक्शन के साथ, और जितनी फास्ट उनको उनके लिए अट्रैक्शन हुआ था उतनी ही फास्ट वो अट्रैक्शन उनका ख़त्म भी हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अभी वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं अगर हम देखें तो अभी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, बहुत रफ़्तार से आना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुराने जितनी भी आपके साथ जो भी गिले-शिकवे हुए होंगे और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपको उनसे कोई गिला-शिकवा हुआ क्योंकि वो आपको छोड़ के चले गए थे। तो वो सारी चीज़ें वो भुलाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़े डरे हुए ज़रूर हैं, उन्हें डर भी लग रहा है कि आप उनके इस इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि वो आपका दिल तोड़ के कहीं और कनेक्शन में चले गए थे। तो उन्हें अभी बेसिकली बहुत डर लग रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? तो अभी आपका और उनका कनेक्शन तो ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं आपको क्या है उनका, आपका कनेक्शन उनसे, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से समझ में आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, अब आप उनके लिए एक ड्रीम बन चुके हैं, आप उनका एक ओनली डिज़ायर बन चुके हैं, जो वो पूरा करना चाहते हैं। ये क्या उनका होगा ड्रीम पूरा? आप दोनों का कनेक्शन 2 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जितना डीपली वो आपके लिए फ़ील करते हैं, इवन आप भी उतना ही डीपली अपने पर्सन के लिए फ़ील करते हैं। तो बेसिकली दोनों के दोनों सेम पेज में हैं और ये कनेक्शन शायद एक यूनियन में कन्वर्ट हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनको आपका सपोर्ट पूरा पूरा मिलने वाला है। वो डर क्यों रहे हैं पता नहीं, लग तो रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे बैठे कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये तो आप तो ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हैं, आप तो शायद भूल ही गए कि वो आपको छोड़ के चले गए थे। ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि शायद आपने उनको माफ़ कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली आपने उन्हें माफ़ किया या नहीं, ये देखते हैं। आप आपने आप ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में ये जो स्टक पोजीशन में काफ़ी पेन झेला है, काफ़ी आपको दर्द और दर्द से गुज़रना पड़ा, बहुत सारी वेटिंग से गुज़रना पड़ा। लेकिन आपने उस दौरान अपने आप को स्पिरिचुअल लाइन में डाल दिया। आप बहुत मेडिटेशन और बहुत सारा एक इनर वर्क में आप लग गए और उसकी वजह से आपने वो उस सेपरेशन वाली एनर्जी में अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया। वो इस हैंगमैन की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए हैं, ना ही आपको नाराज़गी है उनसे, ही ना ही कोई शिकायत है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप बेसिकली आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनके लिए एक्चुअली फ़ील करते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया इस सेपरेशन के दौरान, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई गुस्सा भी आ रहा है उनके ऊपर तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले इमोशनली इतने ज़्यादा वीक थे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आपको अभी वो सब चीज़ें कंट्रोल करनी आ गई है और आप आजकल अपने पर्सन को कोई उतना चेज़ भी नहीं करते हैं और आप उनके ऊपर जो को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में थे उससे भी आप शायद निकल गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों का यूनियन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कब तक होगा हम ये देख सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप को रिटेन करना चाहते हैं, किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ये दोनों की एनर्जी है, क्योंकि मैंने वही चीज़ अपने दिल में सोच कर इस कार्ड को निकाला था। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिवनेस है और आप दोनों एक दूसरे को लूज़ नहीं करना चाहते, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप दोनों का रिश्ता आखिर क्या है, ये देखते हैं। आप दोनों का रिश्ता आखिर इस किस्म का है कि आप दोनों इतने ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बगैर गरीब हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर कुछ नहीं हैं। तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों अपने आप को एक दूसरे के बगैर ऐसा लॉस्ट फील करते हैं। तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर अपने आप को ऐसा फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यू आर अनलव्ड एंड अनकेयर्ड जब आपके पर्सन आपके पास नहीं होते हैं। तो ये एनर्जी ये भी बताती है कि छाँव हो, धूप हो, अमीरी हो, गरीबी हो, आप दोनों साथ रहेंगे। देखिए इससे ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
तो ये कनेक्शन आप एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, ये वही दिखा रहा है। अभी आप दोनों का शायद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंटरेक्शन हो रहा है टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू, या फिर कुछ लकी लोग मिल भी रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों का असली में यूनियन कब होगा, कैसे होगा, ये देख लेते हैं। यस, आप लोग बस इंतज़ार में हैं कि कोई एक ऐसा मौका आ जाए जहाँ पर कुछ डिवाइन कुछ ऐसा कर दे और आप लोगों की अचानक मुलाकात हो जाए, आप ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोग आपने अपने पर्सन के मूव के इंतज़ार में कि आखिर वो किस किस्म का मूव लेते हैं आपकी तरफ। क्या वो आगे हाथ बढ़ाते हैं, क्या वो आपको एक सॉलिड प्रपोज़ल देते हैं, या फिर प्रपोज़ल लेके सीधा आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आप ऐसे ही इंतज़ार में हैं। तो देखें, आपके पर्सन करेंगे ऐसा, ये आपकी है एनर्जी, तो क्या वो करेंगे ऐसा। द वर्ल्ड की एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो थोड़े से क्लोज्ड हैं, अभी थोड़ा अपने ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली अक्यूमुलेट करना चाहते हैं। बहुत सारी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या जितनी भी प्लेजर्स लाइफ की हैं, उसको इकट्ठा करने में वो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक वो केपेबल इनफ नहीं होंगे आपको ज़िंदगी के सारी खुशियाँ और सारे कंफर्ट देने लायक नहीं बन जाते, तब तक वो शायद आप ये काम करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। तो आगे कब करेंगे भी, कब आएंगे, वो ये देख लेते हैं। और जी हाँ, उनको विक्ट्री मिलेगी और वो पूरी तरीके से ये सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करके आपकी तरफ बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पास 6 हफ्ते, 6 वीक्स, 6 दिन, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये साल की एनर्जी तो बिल्कुल नहीं देते हैं। माइनर आर्काना के कार्ड्स जो हैं वो या तो डेज़ में, वीक्स में या मंथ्स में ही रिजल्ट्स दे देते हैं। तो ये ऐसा ही होने वाला, तो बहुत ही वंडरफुल एनर्जी आई हुई है। मैंने हालांकि ये लिया था सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी को, लेकिन इसमें आप दोनों की भी कॉमन एनर्जी आ गई है। तो ये तो आपके पर्सन की थी, अब मैं आपकी भी ले लेती हूँ कैसा है। हालांकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा था तो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो ये आपकी पर्सन की तरफ से ये सारे फीलिंग्स थे। अब हम ये देखेंगे कि आपका कैसा था। अभी हमने तो ये देखे थे कि आपके पर्सन जो है वो इस किस्म के रहे हैं आपके साथ। तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड और वही ट्रस्ट और फेथ रखिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को ग्रास्प करके इसमें डाल के आपके तरफ से ये कार्ड्स ले सकूं। ठीक है गाइस, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि आपकी किस किस्म की एनर्जी आती है, और पता चलता है कि किस लिहाज से या किस कनेक्शन से आपके पर्सन आपके लिए आप आपके पर्सन के लिए फील करते हैं आपकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप थोड़े गुस्से में हैं अभी। माय गॉड, एम्परर। यस, आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ भी है, आप थोड़े कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आप थोड़े ईगोइस्ट भी हो गए हैं अभी। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और वो सारी बातें अभी ज़्यादा याद आ रही हैं। हैंगमैन, आप जिस सिचुएशन में, आप उस सिचुएशन पे काफ़ी खुश हैं अभी, ऐसा लग रहा है। आप वहाँ से अभी निकलना नहीं चाह रहे, आपको टाइम चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। वाव, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग हैं वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और आप अपने पर्सन से या अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को एम कर रहे हैं, और आपके पर्सन के साथ भी शायद स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो ये भी दिख रहा है। अभी मैं पास्ट की एनर्जी भी निकालेंगे हम इसमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या कमाल की एनर्जी है ये, आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अभी। ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो बेसिकली आप जो हैं थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप जो हैं गाइस थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो उसमें ऐसा दिख रहा है कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है
कि आप अपने पर्सन के लिए आखिर क्या फ़ील करते हैं। आप शुरू में जब आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ हुआ, तो आपको ऐसा लगता था कि आप उनके अंडर हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता था कि आप जो हैं उनके आंसर के इंतज़ार में हैं, लेकिन आपको कोई आंसर ही नहीं उनसे मिलता। और आपको बेसिकली ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप एक स्टक एनर्जी वाली रिलेशनशिप है, जहाँ पर ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता था। आपको ऐसा लगता था आपके पर्सन जो है वो सारा टाइम काम 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 करते रहते हैं, और इसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप कहीं आगे बढ़ती ही नहीं थी। आपको ऐसा लगता था। फ़िलहाल जो है आप इस एनर्जी में हैं कि आपको आपने ये इस दौरान जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग बन गए हैं आप। आपको ज़िंदगी के फ़ैसले लेने आ गए हैं। आपको अपने पॉइंट्स बहुत ओपनली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली सामने रखने आ गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने से कुछ हासिल नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के हो गए हैं। आपने इस दौरान काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और आप स्टक एनर्जी में भी आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी खुश हैं। आपको ये नहीं लगता है कि आप स्टक हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने उस पॉज़ वाले पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। आपने उस पॉज़ वाले पीरियड में आप स्पिरिचुअल हो गए। आपने पेशेंस किस चीज़ को कहते हैं वो सीखा। आपने वेटिंग किस चीज़ को कहते हैं वो सीखा। और उस पीरियड में अपने आप को कैसे काम एंड कंपोस्ट रखना, वो सबसे बड़ी बात है जो आपने सीखी है। और वजह यही हुई है कि आप अभी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग भी हैं। अभी आपने इस दौरान शायद अपने पेंटिकल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, और वो मेहनत भी आपकी रंग लाई है। आपको आज 4 लोग देखते हैं, 5 लोग आपको पहचानते हैं। ये उस एनर्जी की दिख रहे हैं आप। और आपका कनेक्शन भी काफ़ी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और आप अपने पर्सन से अभी जो है वो स्टेबिलिटी मांगते हैं, जो आपको पहले नहीं मिलती थी। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपका यूनियन होता है तो वहाँ पर एक स्टेबल यूनियन होना चाहिए, वहाँ पर कमिटमेंट होना चाहिए, वहाँ अबंडेंस होना चाहिए, वहाँ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो आप बेसिकली यही सब चीज़ों में उलझे हुए रहें, और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप डिसीजन लेने में आपको बहुत मुश्किल जा रही है। तो अब देखते हैं कि क्या है ये आपकी एनर्जी जो है, ये रिज़ॉल्व होगा ये प्रॉब्लम आपका या नहीं। ये देखते हैं हम कि ये स्टक एनर्जी जो है आपको जो सोचने समझने में मुश्किल हो रही है। आपके पास चॉइस भी हो सकती है कि चॉइस, देखिए यहाँ चॉइस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपके वो पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है या उनके आने के चांसेस है और उसके साथ कोई और है, ऐसा नहीं है। पर आपके पास चॉइस है कि उन्हें लिया जाए या फिर उनके बगैर ही जिया जाए। तो ये चॉइस आपकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे से हो सकता है कईयों को एक थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। कईयों के पास शायद ऑप्शन होगा भी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है और कुछ लोगों के पास ऑप्शन आ सकते हैं, और उन्हें चूज़ करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ है भी तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप है नहीं किसी के कनेक्शन में, लेकिन आपके पास एक अवेलेबल है ऑप्शन, लेकिन आप उस एनर्जी में है नहीं। अगर होते तो ये एनर्जी थोड़ी आती, है ना। तो ठीक है, अभी पता चलते हैं, ये पता करते हैं कि आप कोई ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पर आप डिसीजन लेने के पोजीशन में आ जाएंगे और एक आप सॉलिड डिसीजन ले पाएंगे अपने लाइफ में। ये देख लेते हैं हम। ओके गाइस, तो देखें। यस, एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप बेसिकली क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। शायद आप अपने पर्सन से कुछ बातें ऐसी हो गई होंगी, आपको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि वहाँ से दिख रहा है कि आपकी पर्सन की एनर्जी से समझ में आया था कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे कोई ऑप्शन के लिए। वो तो हमने देख लिया पूरा। तो ये आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप आप यहाँ डिसीजन लेने में आपको मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने उस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं।
तो आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे, आप यू वांट टू आस्क देम कि व्हाई डिड दे गो एंड व्हाई आर दे कमिंग नाउ, ये सब। तो आप उनसे पूरी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं और आप उनसे डिमांड करेंगे कि अगर आप मेरे लाइफ में आ रहे हैं तो मुझे क्लैरिटी दीजिए कि आप अगर मेरे लाइफ से गए थे तो क्यों गए थे, और अब आ रहे हैं तो किस मकसद से आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो क्या आपके पर्सन आपको देंगे वो क्लैरिटी? आपके पर्सन पहले तो आपके पास एक छोटा मोटा सा ऑफ़र लेके आएंगे, आपको शायद मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन एकदम से एक बड़ी बड़ी बातें या बड़ा बड़ा कमिटमेंट ऐसा तो नहीं देंगे, लेकिन आपके पास आएंगे ज़रूर। कुछ के पर्सन छोटी मोटी सी एक एक जेस्चर देंगे। वो जेस्चर किसी भी टाइप का हो सकता है, छोटा मोटा गिफ्ट या आपकी तारीफ़ें या कुछ किसी भी फॉर्म में आपको एक छोटा मोटा जेस्चर देंगे, और वैसे देकर आपके साथ एक कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। कुछ के पर्सन शायद सॉरी भी कह सकते हैं, या कुछ के पर्सन कुछ आपसे कुछ इस किस्म की बातें करेंगे जो बहुत हल्की फुल्की सी होगी। आगे देखते हैं कि कुछ सॉलिड बातें भी करेंगे या नहीं। जी हाँ, वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, और ये उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन से भेजा हुआ कनेक्शन है। बेसिकली वो आपके लिए बहुत ही लविंग एनर्जी फील करते हैं। इनफैक्ट वो आपके साथ एक्चुअली सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। तो दे रियली लव यू, आपके पर्सन दे रियली लव यू, ऐसा ही दिखाई दे रहा है लवर्स के कार्ड से। फिर भी हम लवर्स के कार्ड को ही क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में हैं अगर, तो शायद उनको सब कुछ मिल जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि आप और उनके बीच में अगर कुछ भी कनेक्शन होता है तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, जहाँ अबंडेंस रहे, वार्मथ रहे, टुगेदरनेस रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, और बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल टाइप की रिलेशनशिप रहे, बहुत हैप्पीनेस रहे, जॉय रहे। ये सब चीज़ें वो आपके साथ देखते हैं एक्चुअली। इसको और क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, वो आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट है, आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड भी बहुत है। आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनको। वो अट्रैक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, और वो अट्रैक्शन आपके लिए एक एडिक्शन भी हो सकता है। आपके इंतज़ार में उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब वो दिन आएगा जब वो आप उनके पास रहोगे, कब वो दिन आएगा जब वो आपके साथ सारी दुनिया घूमेंगे, कब वो दिन आएगा जब वो आपके साथ कुछ काम करेंगे, शुरुआत करेंगे किसी काम की, कब वो दिन आएगा जब वो आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे जिनकी उन्होंने तमन्ना की, या जो चीज़ें अक्यूमुलेट करने में वो अपनी सारी एनर्जी लगा दे रहे हैं। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा ना। ये पर्सन आपके इंतज़ार में है कि आप कब उनसे मिलोगे, यही ऐसा दिख रहा है। तो आपकी मुलाकात होगी उनके साथ जल्दी या क्या, देखते हैं। उनके कोई अनफिनिश्ड बिजनेसेस है जिनको कंप्लीट करना उनकी लाइफ में उनको बहुत ज़रूरी है, वो कंप्लीट किए बगैर शायद उनका आना मुश्किल होगा, ये यही कार्ड से दिख रहा है। तो ये कब तक होगा ये कंप्लीट, ये देख सकते हैं, या कंप्लीट होगा भी या नहीं। अभी उनकी लाइफ में उनका बहुत दिल टूटा हुआ है। हो सकता है उनकी लाइफ में ये अगर फैमिली के हवाले से ये कार्ड है तो हो सकता है फैमिली प्रेशर्स बहुत है। फैमिली में अगर उनके घर पे कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से दिल दुखा हुआ है उनका, दिल टूटा हुआ है उनका, या फिर हो सकता है किसी की सर्जरी हुई हो, किसी किस्म की कोई किसी भी फिज़िकल या मेंटल एलिमेंट से गुज़र रहा है, और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, या फिर वो कुछ ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पर लोगों की हीलिंग की जाती है और उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, ये भी दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ लोग सर्जन होंगे और वो सर्जरी के में काफ़ी सारा उनका टाइम जाता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हीलिंग की एनर्जी से ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पर्सन कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से डील करते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों की, बीमार लोगों की सेवा करनी होती है और बीमार लोगों को ठीक करना होता है। कुछ लोग सर्जरी डिपार्टमेंट से है तो उनको वो करना होता है,
या फिर किसी की फैमिली ऐसी होगी जिसकी फैमिली में किसी की सर्जरी हुई है, किसी की हीलिंग हो रही है और वो इसी वजह से वहाँ पे स्टक है और आपके पास अभी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखें क्या है फिर। बिल्कुल फिर से आ गया टेम। देखिए ये आया था टेम्परेंस कार्ड, ये भी हीलिंग है, ये भी हीलिंग है, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है, होप, हीलिंग, ये सब। तो यस, आपके पर्सन कोई एक रिनाउंड पर्सन है जो किसी यू नो ऐसे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से या फिर हीलर है या समथिंग है, आई डोंट नो, कुछ है। डेथ की एनर्जी से आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। जितनी जल्दी इनकी ज़िंदगी के ये प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाने वाले हैं और एक नया रीबर्थ होगा इनकी लाइफ में, या जो भी पर्सन इनकी लाइफ में इस एनर्जी से गुज़र रहा है जहाँ पे इनकी इतने पेन है, हीलिंग चल रही है और ये सब चीज़ें इनके घर में जल्दी जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी और ये एक रीबर्थ होगा, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोई एंडिंग है जो एक एंडिंग होगी और एक नई शुरुआत होगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये होने के बाद आपके पर्सन क्या आपके पास आने वाले हैं। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है या फिर कोई उन्हें कन्फ्रंट कर रहा है और उनको उस चीज़ की वजह से कहीं स्टक महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन थोड़े इगोइस्ट है और वो चाह रहे हैं कि मैं नहीं पहले आऊँगा, पहले आप ही आइए। देखते हैं ये क्या एनर्जी है। जी हाँ, वो इंतज़ार में है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो हो सकता है आप क्योंकि आपकी और उनकी जो सेपरेशन हुई थी उस चीज़ की वजह उनका आपको छोड़ के जाना था, तो उन्हें डर लग रहा है कि आप उनके पास अगर वो आपके पास आते हैं ऑफ़र लेके तो शायद आप उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको डिसरिस्पेक्टफुली बात करोगे या फिर आप उनसे इस तरह की बातें करोगे जिससे उन्हें इंसल्टिंग फील होगा या कुछ होगा, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ये देखिए क्या करते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर खुद आएंगे। आखिरी कार्ड, वो आएंगे। एक्चुअली यहाँ तो दिख रहा है चैरियट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है वो आएंगे, लेकिन फ़िलहाल शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनको निपटना बहुत ज़रूरी है। ये आपके हवाले से नहीं है, ये है उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके और उनके यूनियन में जो है वो एक ऑब्स्टिकल बन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपका और उनका यूनियन हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके इस मिशन को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रहे, तो वो ऐसे लोगों के साथ निपट के ही आपके पास आएंगे और ये चैरिट की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ में शायद सक्सेसफुल भी हो जाएंगे और वो सारी चीज़ों को एंड करके वो आपके पास ज़रूर और ज़रूर आएंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कब तक आएंगे देख लें। वहाँ पे तो हमने देखा था 6 days एंड 6 weeks एंड ऑल दैट। ये 6, इसमें भी 6 ही आया। देखिए उसमें भी 6 आया था, इसमें भी 6 आया। तो यस, आपके पर्सन किसी किसी लकी वंस के तो 6 hours 6 days में भी आ सकते हैं और कुछ लोगों के 6 weeks और 6 months के अंदर पक्का आएंगे आपके पास। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आपकी जो बहुत खूबसूरत सी थी यहीं ख़त्म होती है। हम छोटा सा गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोगों का कनेक्शन क्या था? आप लोगों का कनेक्शन यही था कि आप लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है आपके साथ, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो एक गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देती है। यूनिवर्स बोल रही है फाइट्स। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम की एनर्जी देख लेते हो। वेरी गुड। 5 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक छोटी मोटी आपकी ये जो है प्यारी सी जो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू छोटे मोटे से आपके जो झगड़े होंगे जिसमें आपको बहुत क्लियरली एक दूसरे से बात करनी होगी। और ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये बड़ी प्यारी फाइट होती है। इसमें एक दूसरे को हर्ट नहीं किया जाता, लेकिन एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाते हैं और उस सवाल जवाब में आप मांगते हैं अपने पर्सन से कि भाई वो आपको आपसे मतलब आपसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ पर
नॉट नेसेसरी कि आपको उनके आंसर पसंद आते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स ऐसी आर्ग्यूमेंट वाली बात जब आती है तो ऐसे ही होता है कि आप बोलते हैं कि मैं सही हूँ और वो कहते हैं कि वो सही है। तो ये वाली एनर्जी से आपको बचना पड़ेगा, जहाँ पर आप दोनों फिर लड़ पड़ोगे और कहोगे कि नहीं मैं सही था और वो कहेंगे कि मैं सही थी। तो आपको इस एनर्जी से बचना है और एक प्यार भरी और बहुत ही पैशनेट शुरुआत करनी है एक दूसरे के साथ। बहुत ही यूथफुल एनर्जी आप दोनों, हो सकता है बहुत ही यूथफुल हो, कुछ लोग बहुत ही यंग होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और कुछ लोग यंग ना होते हुए भी काफ़ी यूथफुल एनर्जी रखते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग है आप लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टाइलिश भी हैं और बहुत क्रिएटिव फील्ड से भी बिलोंग करते हैं ऐसा लग रहा है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो तू मैं वाली एनर्जी से आप निकल कर एक दूसरे के साथ पैशनेटली इस लाइफ को, इस एक जोड़िया आपको एक यूनियन और रीयूनियन का जो मौका मिल रहा है उसको शुरू कीजिएगा। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आज ही ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इन केस यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें ढेर सारा प्यार। ठीक है गाइस, अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, सब जगह आप इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, और सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। छोटी सी फेवर मेरे लिए आप ज़रूर करना। जब तक मैं आपको मिलती हूँ तब तक आप अपना, दोबारा मिलती हूँ तब तक आप अपना बहुत बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। टिल आई मीट यू नेक्स्ट गाइस, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।